देखो कल 2 क्वेश्चन दे दिए हूँ वर्क में, वो दोनों हल करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 1 किलोग्राम को नई पद्धति में बदलो जहां बल 1 न्यूटन है, लंबाई 10 मीटर है तथा समय 1 मिनट है। मैं इसको 2 तरीकों से हल करवा रहा हूँ, एक बार समझो। देखो यहाँ अगर अपन बात करें जो बल है, देखो बल अपने को दे रखा है 1 न्यूटन दे रखा है, बल दे रखा है अपने को 1 न्यूटन। तो देखो न्यूटन किससे मिलके बना है, न्यूटन किससे मिलके बना है, अपन ने ये पढ़ा है F बराबर ma पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण पढ़ा है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है यहाँ अगर मैं 1 किलोग्राम ले लूं, 1 मीटर ले लूं और 1 सेकंड स्क्वायर ले लूं, तो बताओ कितना बन जाएगा, ये मिलके 1 न्यूटन बन जाएगा। कहने का मतलब द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, लंबाई 1 मीटर है, समय 1 सेकंड स्क्वायर है, तो इनको मिलाने से कितना बढ़ जाएगा बताओ, 1 न्यूटन बढ़ जाएगा। मतलब जो 1 न्यूटन है, एक चीज बताओ, इस न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, किलोग्राम लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने न्यूटन की जगह लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। अब देखो कहने का मतलब बल में द्रव्यमान भी आ गया, लंबाई भी आ गई और क्या आ गया बताओ, समय भी आ गया। बल में तीनों चीजें आ गई है, द्रव्यमान भी आ गया, लंबाई भी आ गया और समय भी आ गया। और तीनों को ये अपने ऐसा ही पद्धति में लिखा है यहाँ। क्यों? क्योंकि न्यूटन भी बल का ऐसा ही मात्रक ही है। न्यूटन भी जो है बल का कौन सा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक। फिर आगे चलते हैं, तो देखो अपने को बदलना किसको है, द्रव्यमान को बदलना है। किसको बदलना है, द्रव्यमान को बदलना है। तो देखो ये अपने को दे रखा है 1 न्यूटन अपने को दे रखा है, तो जो दे रखा है वो जो मात्रक पत्ती होती है उसको पहली मात्रक पत्ती अपन लेते हैं। पहली मात्रक पत्ती अपन ने 1 न्यूटन को मान लिया, तो ये तो हो गया N1 हो गया और ये हो गया न्यूटन हो गया, U1 हो गया। ये हो गया N1 और ये हो गया U1 हो गया। ये U1 है, ये मात्रक है, ये मात्रक लिखा हुआ है और ये N1 हो गया। बराबर में क्या लिखेंगे बताओ, N2 और क्या लिखेंगे बताओ, U2 लिखेंगे। अब देखो मेरी बात समझो, जो अपने को ज्ञात करना है, जिस मात्रक पत्ती में ज्ञात करना है, मतलब जो अपने पास है, कहने का मतलब है द्रव्यमान अपने को निकालना है। तो देखो मैं इस तरफ वो लिखता हूं जिसमें अपने को कुछ मान तो दे रखे हैं, कुछ मान अपने को ज्ञात है करने हैं। जैसे मान लो इधर क्या लिखा हुआ है बताओ, द्रव्यमान लिखा हुआ है, इधर द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो दूसरी मात्रक पत्ती में अपने को द्रव्यमान निकालना है। भाई पहली जो मात्रक पत्ती है वो अपने 1 न्यूटन को मान लिया और 1 और न्यूटन को मैंने लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी मात्रक जो पद्धति है उसमें कुछ मान अपने को दे रखे हैं, कुछ मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखो निकालना क्या है, उसमें द्रव्यमान निकालना है, मतलब द्रव्यमान को बदलना है। कितने को बदलना है, 1 को, तो मैंने 1 लिख दिया। और निकालना क्या है, क्या बदलना किसको है, द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान को बदलना है तो द्रव्यमान को मैं x मान लेता हूँ एक बार। दूसरी मात्रक पत्ती में अपन को द्रव्यमान चाहिए, द्रव्यमान चाहिए तो द्रव्यमान को क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया। और कितने को बदलना है, 1 को, तो मैंने 1 लगा दिया। अब देखो यहाँ किलोग्राम था, इधर द्रव्यमान अज्ञात है तो x मान लिया। फिर देखो क्या आएगा बताओ, फिर आएगा अपने पास लंबाई आएगा। तो देखो लंबाई अपने को दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 10 मीटर। तो इधर में लंबाई को 10 मीटर लिख देता हूँ। भाई इधर द्रव्यमान अज्ञात है
और लंबाई भी दे रखी है, अपने को समय भी दे रखा है। देखो तो अपने पास क्या हो गया, जो अज्ञात था उसको x ले लिया, लंबाई दे रखी है 10 मीटर है, लंबाई 10 मीटर आ गई। अब नीचे आएगा समय का स्क्वायर, नीचे समय का स्क्वायर आएगा, नीचे समय का स्क्वायर आएगा। तो देखो समय का मान कितना है, 1 मिनट है, मैं लिख दिया 1 मिनट, 1 मिनट का स्क्वायर आएगा, समय का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बल का विन्यास क्या जानते हैं अपन, m की घात 1 l की घात 1 t की घात -2। तो द्रव्यमान पे जो घात होती है वो 1 होती है, द्रव्यमान पे जो घात होती है वो 1 होती है, तभी यहाँ kg लिखा है केवल। लंबाई पे घात भी 1 होती है, तभी यहाँ मीटर लिखा है। और समय पे जो घात है, समय पे जो घात है वो -2 है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको अगर मैं हटा दूं तो बताओ क्या बचेगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। मतलब समय कहाँ है बताओ, सोचो भाग में है, और कितनी घात है उसकी, 2 घात है, तो बताओ सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सेकंड स्क्वायर लिखा है, इसलिए यहाँ समय को अपन ने भाग में लिखा है, कितनी घात लिखी है बताओ, 2 घात है लिखी। अब देखो एक बार इसको हल करना है, x का मान याद करना है, फिर मैं एक तरीका और बताऊंगा तुम्हारे को। ये हो गया kg हो गया, ये मीटर हो गया, ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ये x अपन को ज्ञात करना है 10 मीटर, इसको सेकंड में बदल लो, इसको किस में बदल लो, सेकंड में बदल लो, ताकि अपने इधर सेकंड और उधर सेकंड काट देंगे। देखो ये 10 मीटर लिखा हुआ है, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है, इसका वर्ग करना पड़ेगा अपन। तो देखो ये 1 केजी है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये आ गया x गुणा 10 मीटर हो गया, ये हो गया 3600 सेकंड स्क्वायर हो गया, 3600 सेकंड स्क्वायर हो गया। तो 3600 सेकंड स्क्वायर हो गया, तो देखो 120 सेकंड कहां से आएगा, वर्ग कर रहे हैं उसका। देखो अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब जो बचा उसको लिख दो, तो ये आ गया 1 केजी, इधर जो है x बट्टा 360 है, x बट्टा 360 है, x बराबर आ गया 360 केजी, x बराबर क्या आ गया बताओ, 360 केजी। पहला तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीके से और बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन को समझो। देखो अपन ने ये जाना है कि n1 u1 बराबर क्या होता है बताओ, n2 u2 होता है, फिर n1, फिर अपन ने u1 को लिखा था m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात क्या लिखा था, c लिखा था। ऐसे ही आ गया n2 u2 को अपन ने लिखा था m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात c। अब मेरी बात समझो, अपने को जो दे रखी होती है उसको पहली मात्रक पत्ती लेते हैं अपने, तो कहने का मतलब है अपने को क्या दे रखा है बताओ, 1 न्यूटन दे रखा है ना, n1 का मान मैं 1 ले लेता हूं। अब देखो बल का विन्यास सूत्र पता है अपने को, बल का विन्यास सूत्र क्या आता है बताओ, F बराबर m 1 l की घात 1 t की घात -2, तो वहां से abc का मान पता पड़ जाएगा, a का मान हो गया 1 हो गया, b का जो मान है वो भी 1 हो गया, और c का जो मान है वो -2, c का जो मान है वो -2। अब देखो n1 का मान 1 हो गया, n1 का मान 1 है, m1 देखो जो पहली मात्रक पत्ती है, जो पहली मात्रक पत्ती है वो तो अपन ने किसको माना है बताओ, 1 न्यूटन को माना है,
तो पहली मात्रक पत्ती तो कौन सी मात्रक पत्ती है बताओ, SI मात्रक पत्ती है। अब SI में बताओ द्रव्यमान को कितना लेना है, 1 किलोग्राम लेना है, लंबाई को 1 मीटर लेना है, समय को कितना लेना है, 1 सेकंड लेना है। तो बताओ M1 का मतलब द्रव्यमान कितना ले लिया मैंने, 1 किलोग्राम ले लिया। और बताओ A का मान कितना है, 1 है। भाई ये मात्रक पत्ती तो पता है ना अपने को, ये तो किसको माना है अपने, 1 न्यूटन को माना है। एक तो हो गया M1 है, और फिर सबको एक एक लेते हैं अपन। तो द्रव्यमान को 1 किलोग्राम ले लिया, लंबाई को 1 मीटर ले लिया, और समय को क्या ले लिया बताओ, समय को 1 सेकंड ले लिया। लेकिन समय वाली जो घात है वो कितनी लगानी पड़ेगी, -2। दूसरी जो मात्रक पत्ती है, दूसरी जो मात्रक पत्ती है उसमें देखो कितने को बदलना है बताओ, 1 kg को। तो M2 का मान कितना हो गया बताओ, 1 हो गया। अब देखो यहाँ द्रव्यमान अज्ञात है, दूसरी मात्रक पत्ती में जो द्रव्यमान है वो क्या है बताओ, अज्ञात है। तो मैं इसको M2 रहने देता हूँ, एक बार M2 रहने देता हूँ, लेकिन घात तो पता है मेरे को, घात तो कितनी आनी है बताओ, 1 आनी है। और लंबाई देखो, लंबाई दे रखी है अपने को क्या है, 10 मीटर है। तो लंबाई कितनी है, 10 मीटर। और घात बताओ कितनी है बोलो, लंबाई की घात कितनी आएगी बताओ, 1 आएगी। और बताओ समय कितना बोला उसने, 1 मिनट बोला है। और समय की घात कितनी आने वाली है बताओ, -2 आने वाली। कहने का मतलब अपने को M2 ज्ञात करना है इसमें। तो देखो एक बार मैं इन दोनों को इधर भाग में लिया हूं, तो ये 1 है, ये 1 ये जी का 1 है, तो ये रहेगा। अब मैं ऐसे उसको भाग में लिया हूं, ये बताओ 1 मीटर है, और वो भाग में आएगा तो कितना बताओ, 10 मीटर। और उसकी का कितना हो गया बताओ, भाई इसके लिए ले आएंगे ना इसको, अरे लंबाई के नीचे लंबाई को ले आएंगे ना। और बताओ ये 1 सेकंड है, नीचे 1 मिनट है, और घात बताओ कितनी, -2। और ये किसका मान आ रहा है बताओ, M2 का मान है। क्योंकि यहाँ देखो 1 है, M2 की घात 1 है तो M2 रहेगा। अब देखो ये आ गया 1, ये आ गया 1 kg, देखो मीटर से मीटर कट गया। और ये आ गया 1/10 की घात कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। मिनट को सेकंड में बदल दो, मिनट को सेकंड में बदल दो, तो ये 1 सेकंड है ऊपर, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो गया। ये -2 है, और ये M2 का मान आ गया। सेकंड से सेकंड कट गया भाई, सेकंड सेकंड कट गया। ये आ गया 1 लिखा है, यहाँ 1 kg लिखा हुआ है, ये कितना आ गया बताओ, 1/10 आ गया। और देखो ये लिखा हुआ है 1/60 की घात -2, 1/60 की घात -2। तो देखो 1/60 की घात -2 लिखा हुआ है यहाँ, 1/60 की घात -2 है। 1/60 की घात -2 लिखा हुआ है, ये -2 है भाई। अब देखो 1/60 की घात -2 को मैं अलग से कर लेता हूँ, कल भी बताया था करना। 1/60 की घात -2, 1/60 को मैं x मान लेता हूँ, 1/60 को x मान लेता हूँ, तो x की घात -2 हो गया ये। इसको 1/x² लिख दिया मैंने, 1/x का मान आ गया 1/60, और इसका क्या हो गया बताओ, स्क्वायर हो गया। ये आ गया 1/36 हो गया। 36 बताओ यहाँ चला जाएगा, तो 36 आ जाएगा इसका। कल भी हम करना बताया था इसको भी। तो देखो अपना आंसर कितना आएगा वो देखना, ये 1 × 1 kg है ही, ये 1/10 है, और ये कितना आ गया बताओ, 36 आ गया। बराबर में कितना आ गया बताओ, M2 आ गया, कट गया। तो बताओ M2 का जो वापस मान है
वो कितना आ गया, m2 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 360 केजी। ऐसे भी तुम कर सकते हो। देखो सीधा सा ऐसे देख लो तुम्हें, भाई 1 न्यूटन अपने को बल दे दिया है ना, इसमें तीनों चीजें आ गई अपने पास, लंबाई भी आ गई, द्रव्यमान भी आ गया, समय भी आ गया, तीनों ऐसा ही में आ गए। अब देखो दूसरी जो पद्धति है उसमें दो ही चीजें अपने को दे रखी है, क्या देखो लंबाई दे रखी है और क्या दे रखा है, समय। तीसरी चीज क्या है बताओ, अज्ञात। सीधा सीधा इसको ऐसे समझ सकते हो, दोनों तरीकों में से किसी से भी तुम इसको कर सकते हो। सीधा करो तो ऐसे कर लो भाई, 1 और न्यूटन को ये लिख दो, फिर देखो उधर द्रव्यमान अज्ञात है x मान लिया, और लंबाई दे रखी है लिख दी, समय दे रखा है लेकिन समय को नीचे ही लिखना है, स्क्वायर करना है, काटोगे साहब से मैंने बताया था अभी, हल कर लो x का मान आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गए? देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो तुम्हारे ऊपर करना है, सेम ऐसा ही है, तो थोड़ा सा अंतर है, मैं हिंट दूंगा उसका, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 एक और दे रहा हूं, वो मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे ऊपर करना है। बल का मात्रक 1 किलो न्यूटन, कल अपन ने कितना दिया था, वहां 1 न्यूटन था, बस यहाँ 1 किलो न्यूटन कर दिया मैंने। लंबाई वही है 1 किलोमीटर है, समय 2 सेकंड है, तब द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा। पहला सीधा तरीके से कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे को करना है, कोई मेरे को नहीं पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कराओ। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे को करना है, इसको ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 किलो न्यूटन लिखा हुआ है, किलो का मतलब होता है 1000, दूसरी क्लास में पढ़ाया तुमने, किलो वाट ये पढ़ाया, किलो का मतलब होता है 1000। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो को उठा के 1000 लगा सकता हूँ, और न्यूटन को अभी अभी बताया था मैंने, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपन न्यूटन को लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया था तुम्हारे को। इधर चले तो देखो कहने का मतलब है, ये जो मात्रक पत्ती है, ये जो मात्रक पत्ती है वो अपन ने पहली मात्रक पत्ती मान ली 1 किलो न्यूटन, तो न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है, किलो का मतलब 1000 न्यूटन की बात कर रहा है, कितने न्यूटन की बात कर रहा है, 1000। ये तो हो गया n1, मतलब 1 किलो, 1 किलो का मतलब कितना हो गया, इस a का मतलब है 1000, तो ये तो हो गया n1, और ये हो गया u1 हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखो दूसरी पद्धति में अगर अपन चले तो वहां देखो अपने पास द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं है तो अपन ने द्रव्यमान को x मान लिया, भाई यहाँ तो द्रव्यमान था, यहाँ तो द्रव्यमान था किलोग्राम, यहाँ द्रव्यमान नहीं है तो उसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब तो बोलो n2 कितना है, n2 जब नहीं दे रखा है तो कितना मान सकते हैं बताओ, 1 मान सकते हैं, नहीं दे रखा है तो अपने मन से 10-20 नहीं मानना है, 1 मान लो तो, और नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x आ गया द्रव्यमान, फिर देखो मीटर, मीटर की जगह अपने को क्या दे रखा है यहाँ, किलोमीटर, तो मैं लंबाई लिख देता हूँ 1 किलोमीटर लिख देता हूँ। फिर देखो नीचे लिखना है, भाग में हर में लिखना है, समय का स्क्वायर लिखना है, तो बताओ समय कितना है, वहां 100 सेकंड है, और इसका क्या लिख दिया बताओ, मैंने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं दे रखा है। अब देखो दोनों को एक ही मात्रक पत्ती में बदलो और x का मान ज्ञात करना है, 1000 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये x हो गया, किलोमीटर को मीटर में बदलो ताकि अपन काट पाए उसको, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया, 100 सेकंड है, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो देखो 100 सेकंड का स्क्वायर करूंगा तो 10000 हो गया, 10000 और सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मैंने 100 सेकंड का स्क्वायर किया है भाई, 100 सेकंड भी था यार, 100 सेकंड भी था यार, इसका स्क्वायर किया है, तो ये आ गया 100 सेकंड गुना 100 सेकंड, ये आ गया 10000 सेकंड स्क्वायर हो गया, 10000 सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखो
मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिलेट कर दो। बताओ इधर क्या बच गया, इधर बच गया 1000 केजी, उधर क्या बचा x बटे में 10 है, ये बाकी सब कुछ कट गया। बताओ इस 10 को इधर लाएंगे तो कितना हो गया 10,000। x का मान आ गया 10,000 केजी। अब देखो समझो, मैंने एक छठा क्वेश्चन दे रखा था, उसमें सेम तुम्हारे को ऐसा ही करना है। बताओ यहाँ किलो न्यूटन नहीं है, वो 1 न्यूटन ही है, तो कितना नहीं आएगा, यहाँ 1000 नहीं आएगा, बस यहाँ 1000 नहीं आएगा, बाकी सेम वही रह जाएगा, बाकी सेम वही रह जाएगा। यहाँ 1000 नहीं आएगा, यहाँ 1 ही आएगा, बस ये करना है तुम्हारे को। और मेरे को कोई मत पूछना कि वो भी बताओ। दूसरा तरीका और बता देता हूँ इसका। दूसरा जो तरीका है वो देखो, दूसरा तरीका वही है, n1 u1 बराबर क्या लिखते हैं बताओ, n2 u2 है। अपन ने इसको पहली मात्रक पद्धति मान ली, तो n1 का मान कितना हो गया बताओ, 1000 हो गया। n1 का मान कितना हो गया, 1000 हो गया। u1 की अगर अपन बात करें, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा सा एक बार सूत्र बना रहा हूं। n1 u1 को लिखते हैं अपन m1 की घात a, l1 की घात b, t1 की घात c। t1 की घात क्या है बताओ, c है। ऐसे ही बताओ n2 और u2 का मान क्या लिख दिया बताओ, m2 की घात a, l2 की घात b और t2 की घात क्या हो गया बताओ, c हो गया। t2 की घात क्या हो गया बताओ, c हो गया। अब देखो अपन ने इसको पहली मात्रक पद्धति माना है, तो n1 का मान तो कितना है बताओ, 1000 है। और देखो न्यूटन ऐसा ही मात्रक पद्धति है भाई, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है बताओ, न्यूटन है। तो वही सब अपने को क्या लेना है, द्रव्यमान को 1 किलोग्राम लेना है, लंबाई को 1 मीटर लेना है, समय को 1 सेकंड लेना है। तो देखो द्रव्यमान वही मैंने 1 किलोग्राम ले लिया भाई, ऐसा ही मात्रक पद्धति में। अब बताओ वापस से क्या है, बल की बात हो रही है, तो बल का विनिमय सूत्र सबको पता है, m की घात 1, l की घात 1, e की घात -2। यहाँ से a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा 1 और c का मान आ जाएगा -2। क्या आ गया, a का मान कितना आ गया बताओ, 1 आ गया। लंबाई को 1 मीटर ले लिया, बताओ घात कितनी आ गई बताओ, b का मान भी 1 है। बताओ समय का मान कितना है, समय का मान ऐसा ही मात्रक पद्धति है तो 1 सेकंड मानना पड़ेगा, और घात कितनी है बताओ, -2। अब देखो आगे चलते हैं, दूसरी मात्रक पद्धति में n2 नहीं है अपने पास, अब कितने को बदलना है, एक मान लेते हैं, एक को बदलना है। अब बताओ m2 द्रव्यमान का मात्रक ही ज्ञात करना है, तो m2 अज्ञात है, तो m2 को m2 लिख देते हैं। घात कितनी आ गई बताओ, 1 आ गई। लंबाई दे रखी है अपने, लंबाई 1 किलोमीटर है भाई, लंबाई को मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया, और घात कितनी लगा दी बताओ, 1 लगा दी। फिर देखो लंबाई जब आ गई, फिर समय की बात करते हैं, समय है 100 सेकंड है, और घात कितनी आ गई बताओ, -2। घात आ गई कितनी, -2 आ गई, यहाँ -2 लिखा हुआ है। अब हल कर लो इसको बस। देखो ये 1000 है, ये 1 केजी है, बताओ उसको मैं बाद में लेके आ रहा हूँ, किलोमीटर को इसके बाद में, लंबाई के नीचे लंबाई ला रहा हूँ। तो ये 1 मीटर है, वो 1 किलोमीटर है, दोनों की घात कितनी है बताओ, 1 है। ऐसे ही बताओ ये 1 सेकंड है, ये 100 सेकंड है, घात कितनी है बताओ, -2 है। यहाँ क्या बचेगा, 1 गुना m2 घात 1, m2 बचेगा यहाँ। अब देखो ये आ गया, इसको गुना कर लो, ये 1000 क्या हो गया, 1000 केजी हो गया।
अब देखो इसको बदल रहे हैं अपन, 1 मीटर है ये, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो गया, घात 1 है, ये कट गया, तो बताओ ये आ गया 1/100 की घात कितना, माइनस का 2 गया, बराबर में क्या चल रहा है बताओ, m2 चल रहा है। हल कर लेते हैं, देखो मीटर से मीटर कट गया, ये कितना आ गया बताओ, 1000 केजी हो गया, देखो ये कितना आ गया बताओ, 1/1000 हो गया। इसको करेंगे तो ये आएगा भाई 10,000, ये कितना आएगा बताओ, 10,000 आएगा। मैंने 1/100 की घात -2 होल कर लिया है भाई, ये 10,000 आएगा, बराबर में m2 है। बताओ 1000 से 1000 कट जाएगा, और देखो m2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा बताओ, 10,000। m2 का मान 10,000 आ जाएगा, और साथ में क्या लगा देंगे बताओ, केजी। इस तरह से एक क्वेश्चन करना है तुम्हारे को। अब छठा क्वेश्चन तुम्हारे को करना है भाई, छठा क्वेश्चन तुम्हारे को करना है। अब मेरे को क्वेश्चन नहीं बता रहा तुम्हारे, बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? देखें इतनी बात क्लियर है क्या? इनको फेर में नोट करते रहेंगे, अपनी फेर कॉपी बना लेंगे। देखे टाइम कम है, सिलेबस इतना भी कम हो गया है, अपने को पूरा ही करना है भाई सिलेबस, 100% का 100% ही करना है। अब कई तो क्या अभी चालू ही नहीं किए, क्योंकि उनके तो कोरोना आ रहा है अभी, कईयों की तो मन से ही बना रहे हैं वो बाइना, क्योंकि उनको पढ़ना तो वैसे भी नहीं है, तो वो तो मन से ही अपना खुद ही हिसाब किताब लगा ले रहे हैं, और खुद के पास पूरे बाइने उनके पास है, और सब कुछ वो कर लेंगे अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। वो नोट्स कॉपी कंप्लीट करनी है, नोट्स तैयार करते रहने साथ साथ नोट्स तैयार करते रहने हैं, इनको पढ़ते भी रहना है। बताओ ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।